अस्सलामुअलैकुम। जियाज किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन वाइट कोरमा। आज हम चिकन वाइट कोरमा बना रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का जो है आप तक इजीली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को सबसे पहले फ्री में देख सकें। तो वो चिकन वाइट कोरमा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो स्पाइसेस हैं, इसमें मेरे पास तेज़ पत्ता है, ठीक है। अगर बड़ा है तो आप हाफ कर लें और छोटा है तो ठीक है आप जो है वो पूरा ले लें। दो जो है वो छोटी सब्ज इलायची है, ठीक है। 3 अदद लौंग है, दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं और ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून है मेरे पास। ऑनियंस है मेरे पास एक बड़े साइज़ की जिसको मैंने इस तरह रफली स्लाइसेस में कट कर लिया है, ठीक है। ये मेरे पास है काजू और बादाम का पाउडर, ठीक है। मेरे पास 5 से 6 काजू थे और 5 से 6 ही बादाम थे जिनका मैंने इस तरह पाउडर बना लिया है। खसखस मेरे पास 1 टीस्पून है। ये दही है मेरे पास हाफ कप। ये क्रीम है, क्रीम मेरे पास 1/4 कप है और ये मिल्क है, ये मेरे पास है 1 कप। अगर आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आप जो है वो 1.5 कप मिल्क ले लें। अगर मिल्क पसंद नहीं है तो आप भी क्या करें कि 1 कप जो है वो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास है अदरक का पाउडर, ये मेरे पास जो है ना वो काली और सफ़ेद मिर्चें हैं, ठीक है। आप चाहें तो दोनों यूज़ कर लें। अगर आपको कोई एक पसंद नहीं है तो आपको एक स्किप कर दें, ठीक है। ये दोनों मेरे पास जो है वो 1/4 वाइट वाले जो पेपर है ये भी 1/4 टीस्पून और जो ब्लैक है ये भी मेरे पास 1/4 टीस्पून ही है, ठीक है। ये मेरे पास है लेमन जूस, आप यहाँ पर विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, वो 1 टीस्पून है। और जो चिकन है मेरे पास ये विद बोन्स है, ये मेरे पास है 250 ग्राम्स और आप चाहें तो बोनलेस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेना है, उसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड करना है, या आप विनीगर यूज़ कर रहे हैं तो वो, ठीक है। ये हमने जिंजर पाउडर, वाइट और ब्लैक पेपर और ये जो है हमारा पेस्ट गार्लिक का, ये हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर देने हैं। और अब जो है हमने अपना इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पर अपने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखना है, इसलिए हमने इसको अच्छे से जो इसके स्पाइसेस हैं वो सारे इस पर लगा देने हैं चिकन को मैरिनेट करके रखने के लिए। हम इसको ढककर एक साइड पर रख देंगे, ठीक है। और जो कोरमा है इसके अंदर ऑयल और जो सॉल्ट है वो एज रिक्वायर्ड जाएगा। ऑयल जो है वो मैं बता दूंगी कितना हमने यूज़ करना है। सॉल्ट आपने टू टेस्ट यूज़ करना है, जितना आपको आपने टेस्ट रिक्वायर्ड हो वही आपने यूज़ करना है। एक पैन में हमने 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल लेना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे बर्नर ऑन करके उसको हमने बर्नर पे रखना है और अपने ऑनियन ऐड कर देना है इसके अंदर। और हमने ऑनियंस को जो है वो 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ठीक है। हमने इनको लाइट पिंक करना है, ठीक है। हमने इनको ब्राउन या गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और वो भी हमने इनको लाइट पिंक फ्राई करना है क्योंकि हमने वाइट कोरमा बनाना है, इसलिए हमने इनको जो है वो ब्राउन नहीं करना है। ये देखें ऑनियन जो है हमारी वो हो गई हैं लाइट पिंक, ठीक है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऑनियंस हमने निकाल लिए, इसके अंदर अब हम स्पाइसेस डाल के 1 मिनट के लिए बस इनको रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए इनको अच्छे से टॉस करते हुए हमने इनको रोस्ट कर लेना है। और अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देंगे। जो ऑनियन हमने फ्राई करके निकाले थे उसको हमने इस तरह से पीस लिया है, ठीक है, पेस्ट बना लिया उनका। और अब हम इसके अंदर इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। एक मिनट के लिए इसको भून लिया, ठीक है। पहले से हमने ऑनियन जो है वो भुनी तो हुई थी, ठीक है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब इस पॉइंट पर आकर इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर हाफ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब जो है हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए
रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए। ठीक है, अब जो हमने दही डाला इसके पानी से और अच्छे से ये गल जाएगा। अब हम इसको पकाएंगे ढककर। अब दही का पानी जो है वो खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं। ठीक है, पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ कप जो है वो मिल्क ऐड कर देंगे और जो हाफ कप मिल्क है उसके अंदर जो है हमने जो काजू और बादाम और खसखस का पाउडर रखा था वो मिक्स करके और इस तरह से जो है वो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमने इस तरह पेस्ट बना लिया और अब इसको भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आप जो है इसकी जगह सिर्फ दूध इस्तेमाल कर लें, और अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता तो आप फिर जो है उसकी जगह सिर्फ क्रीम यूज़ कर लें। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं और चाहें तो दोनों भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो 2 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। दम का टाइम पूरा हो गया, हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा जो है वो वाइट चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा जो है वो वाइट चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है और मैंने जो है वो इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स जो है वो बिल्कुल चॉप करके उनको मैंने जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, आप चाहे जिस भी चीज़ से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हमने बहुत जल्दी जो है वो अपना कौरमा रेडी कर लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप रेसिपी ट्राई करें तो उसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टा पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।